नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण हो रहा है लोकली, वैसे ही इंडिया का सबमरीन भी बन रही है और आगे भी हमारा सबमरीन बनाने का प्लान है। ऐसे में दोस्तों एक डिबेट चल पड़ी है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़्यादा ज़रूरत है या सबमरीन की। आज इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 1961 में एचएमएस हरक्यूलस ने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया आईएनएस विक्रांत के नाम से। उस समय ये हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था और अगर किसी भी एशियन देश को देखा जाए तो सबसे पहला इंडिया ही था जिसके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, और ये लंबे समय तक चला भी, क्योंकि और किसी एशियन नेशन के पास ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर था भी नहीं। और अब दोस्तों इंडिया का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया ही है, वो भी कोचिन शिपयार्ड पे बन रहा है। और इसके बाद में हमारे पास तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी डिजाइन है और इसकी भी हमारी योजना है कि इसको इंडक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों ये उस समय ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दी जब हमारे जनरल बिपिन रावत ने ये कहा कि हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए या नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और इन्हें टॉर्पीडो से अटैक का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उन्होंने फेवर किया कि सबमरीन नेवी की ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ये अंडर वाटर रहती हैं और ये कहीं भी अटैक भी कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने शोर बेस्ड कैपेबिलिटी के बारे में भी कहा, यानी उनके कहने का मतलब था कि ज़्यादा सबमरीन बनाई जाए और अरेबियन और बे ऑफ बंगाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आइसलैंड बनाए जाएं ताकि हमारी पावर बढ़ती रहे। और दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर को ना चुनने का एक कारण ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर हम आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो ये 12,500 करोड़ रुपए का था, यानी कि 2.35 बिलियन डॉलर का। अगर हम विक्रांत की बात करें तो इसकी कीमत 19,590 करोड़ रुपए के लगभग होगी, यानी कि 2.8 बिलियन डॉलर। और जिस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं 2012 से, जिसका नाम आईएनएस विशाल हो सकता है, वो दोस्तों 75,000 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में पड़ेगा। दोस्तों अभिजीत भट्टाचार्य जो कि एक मेंबर है लंदन बेस्ड थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी के, वे बताते हैं कि सबमरीन को फाइंड करना मुश्किल होता है। इसे किसी भी तरह के सरफेस वेसल के साथ की जरूरत नहीं होती, ये पानी के अंदर रहती है। वहीं जहां तक विजिबल डेटरेंस की जरूरत है तो एक कैरियर बैटल ग्रुप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। कैरियर बैटल के अंदर बहुत से डेस्ट्रॉयर, कॉर्वेट, फ्रिगेट साथ में शामिल होते हैं और ये विजिबल होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर अटैक करना भी आसान होता है। तो दोस्तों ये डिबेट जाती दिख रही है कोल्ड वार के समय पे, जब यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर इकट्ठे करता जा रहा था और सोवियत यूनियन अपनी सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों पास्ट की अगर बात करें इंडिया पाकिस्तान की, तो 1961 में इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदा, जबकि पाकिस्तान ने सबमरीन के ऊपर काम जारी रखा और 1970 के बाद इंडिया भी सबमरीन को एक्वायर करने लगा। अभी दोस्तों ओशियंस के अंदर पूरे 41 एयरक्राफ्ट कैरियर बिलोंग करते हैं, जो 13 नेवीज के पास हैं। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और 70 सबमरीन है। रशिया और ब्रिटेन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके अलावा ब्रिटेन अपने दूसरे कैरियर पे भी काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर एयरक्राफ्ट भी रखे जा सकते हैं। आप 1971 का वार देख लीजिए, जब ईस्ट पाकिस्तान का सारा एरिया इसने ब्लॉक कर दिया था और इसके ऊपर डिप्लॉयड हाकर सी हाक प्लेन ने चिटगोंग और कोक्स बाजार को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद आईएनएस विराट ने भी कारगिल वार के दौरान पूरे अरेबियन सागर में पाकिस्तान को हिलने नहीं दिया था। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट काफी बड़ा है और इधर से पाकिस्तान और उधर से दोस्तों चाइना का खतरा है, तो इसकी जरूरत भी रहेगी। और दूसरी बात दोस्तों कोस्ट की कि 65,000 टन का जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, ये 15 सालों में बनेगा। तो 15 सालों में आप इस कोस्ट को बांट दीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना ज्यादा कोस्ट नहीं है और 45 साल तक ये सर्विस भी देगा। आईएनएस विशाल हमें 7 बिलियन डॉलर का खर्च देगा। वहीं इसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट रखे जाने हैं हेलीकॉप्टर, वे 5 से 8 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। तो ऐसे में अब नेवी ने इसकी संख्या को भी घटा दिया है, 57 से 36 कर दिया है जो फाइटर जेट इस पे डिप्लॉय होंगे। दूसरी बात दोस्तों चाइना का ये फैसला है कि वह 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशियन में डिप्लॉय करेगा। तो ऐसे में हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए होगा उस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए। और दूसरी बात दोस्तों इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत भी इसमें बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट होती है, क्योंकि दुनिया में 4 ही कंट्री हैं, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकती थी और अब इंडिया भी उनके अंदर शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को इसे बनाना ही चाहिए। और साथ ही जहां तक दोस्तों सबमरीन की बात है, तो हमने आज से 10 साल पहले सोचा था कि हमें इतनी सबमरीन चाहिए, लेकिन वो कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अभी इसने स्पीड पकड़ी है,
स्कॉर्पियन सबमरीन का काम पूरा हो रहा है और आगे जो 6 सबमरीन बनानी है उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में दोनों हमें पैरेलल में चलाने होंगे और दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।